नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम एक ऐसे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ किताब का हिस्सा नहीं बल्कि समाज में हो रहे बदलावों की आवाज है। इस अध्याय का नाम है महिलाएं दुनिया को कैसे बदलती है। यह अध्याय हमें उन महिलाओं की कहानियों से रूबरू कराता है जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच, कठिनाइयों और भेदभाव का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और दूसरों के लिए रास्ता बनाया। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे शिक्षा, आत्मविश्वास और संघर्ष से महिलाएं न केवल अपने जीवन को बदलती हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदलती है। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के बारे में कई प्रकार की पूर्वधारणाएं यानी स्टेरियोटाइप्स बनाई जाती है। जैसे लड़कियां नर्स बनेंगी क्योंकि वो नर्म स्वभाव की होती हैं, या लड़के इंजीनियर बनेंगे क्योंकि उन्हें मशीनें समझ आती हैं। यही नहीं, जब हम किसान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक मर्द की छवि आती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेती से जुड़ा कार्य करती है। ये दिखाता है कि समाज अब भी महिलाओं के योगदान को महत्व नहीं देता, खासकर जब वो घरेलू काम करती हैं या खेतों में काम करती हैं। ये स्टीरियोटाइप समाज की सोच को सीमित कर देते हैं और बच्चों को भी गलत दिशा में प्रभावित करते हैं। हमें समझना होगा कि कोई काम किसी खास जेंडर का नहीं होता, काबिलियत और इंटरेस्ट ही सबसे जरूरी होता है। लक्ष्मी लकड़ा, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। लक्ष्मी लकड़ा की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में जज्बा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। झारखंड के एक गरीब ट्राइबल परिवार से आने वाली लक्ष्मी न केवल पढ़ाई में अच्छी थी, बल्कि उन्होंने घर के काम भी किए और छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और रेलवे की परीक्षा पास करके नॉर्दर्न रेलवेज की पहली महिला इंजन ड्राइवर बन गई। लक्ष्मी कहती हैं कि अगर कोई कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं जरूर उसे करके दिखाती हूँ। उनका ये जज्बा उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो सपने देखती हैं लेकिन समाज की सोच उन्हें रोक देती है। लक्ष्मी ने दिखा दिया कि मेहनत और हिम्मत के आगे कोई दीवार टिक नहीं सकती। आज के समय में भी हमारे समाज में लड़के और लड़कियों के लिए सोच में बहुत फर्क देखा जाता है। हमारे समाज में लड़कियों को आज भी डॉक्टर या इंजीनियर जैसे बड़े करियर्स चुनने में पूरी आजादी नहीं मिलती। स्कूल खत्म होते ही उन पर शादी का दबाव डाला जाता है, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। लड़कों को भी समाज ये सिखाता है कि उन्हें सिर्फ हाई सैलरी वाली नौकरी करनी चाहिए और अगर वे इतिहास या भाषा जैसे सब्जेक्ट्स चुनते हैं तो उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। यानी सोशल प्रेशर दोनों पर होता है, लेकिन लड़कियों पर ज्यादा रोक टोक होती है, जिससे उनकी क्षमता और आजादी पर असर पड़ता है। एजुकेशन, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुराने जमाने में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। उन्हें माना जाता था कि अगर वो पढ़ेगी तो उनके पति की मौत हो जाएगी। फिर भी कुछ महिलाओं ने समाज के खिलाफ जाकर शिक्षा हासिल की और दूसरों के लिए रास्ता खोला। जैसे राशेसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई और रोकेया सखावत हुसैन। राशेसुंदरी देवी जो चुपचाप पढ़ना सीख गई। राशेसुंदरी देवी का सपना था कि वो एक रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट चैतन्य भागवत पढ़ सके, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि महिलाओं को पढ़ाई करना पाप माना जाता था। उन्होंने अपने बेटे की किताब से अक्षर चुराकर छुप छुप कर पढ़ना सीखा। खाना बनाते समय रात में सबके सो जाने के बाद उन्होंने मेहनत से एक एक अक्षर पहचाना और पढ़ना सीख गई। उन्होंने 60 साल की उम्र में अपनी आत्मकथा अमर जीवन लिखी, जो भारत की पहली महिला आत्मकथा मानी जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर भीतर से जिज्ञासा हो तो इंसान पहाड़ भी हिला सकता है। पंडिता रमाबाई और रोकेया, शिक्षा के लिए एक आंदोलन। पंडिता रमाबाई को संस्कृत पढ़ने के लिए पंडिता की उपाधि दी गई थी। वो उस दौर में हुआ जब महिलाओं को संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने विधवाओं और गरीब महिलाओं के लिए एक मिशन शुरू किया, जहां उन्हें प्रिंटिंग प्रेस, कार्पेंट्री जैसे हुनर सिखाए जाते थे, जो आमतौर पर लड़कों को ही सिखाए जाते थे। रोकेया सखावत हुसैन ने एक कहानी लिखी, सुल्तानाज ड्रीम, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां महिलाएं विज्ञान के आविष्कार करती हैं, हवाई गाड़ियां उड़ाती हैं और पुरुष पर्दे के पीछे होते हैं। उनकी यह कल्पना सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन की नींव थी, महिलाओं के लिए बराबरी का सपना। आज भी शिक्षा में असमानता क्यों? आज भले ही लड़कियां स्कूल जा रही हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अब भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं।
इसकी वजहें हैं गरीबी, स्कूल की दूरी, बस ट्रांसपोर्ट की कमी, टीचरों की अनुपस्थिति और सबसे बड़ा कारण डिस्क्रिमिनेशन। कई माता पिता सोचते हैं कि लड़के पढ़ेंगे तो कमाएंगे, जबकि लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी। यही सोच एक पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ने से रोक देती है। महिला आंदोलन, बदलाव की असली शक्ति। महिलाओं को ये अधिकार यूं ही नहीं मिल गए। इसके लिए विमेन्स मूवमेंट ने सालों तक संघर्ष किया। उन्होंने कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, अवेयरनेस रेजिंग और सॉलिडारिटी के जरिए समाज की सोच को चुनौती दी। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून बना। सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस जारी की। डाउरी डेथ्स के खिलाफ देशभर में महिलाएं सड़कों पर उतरी और कानून में बदलाव करवाया। महिलाओं ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी अगली पीढ़ी के लिए रास्ता साफ किया। बच्चों, यह अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं सिखाता, यह आज के समाज को समझने और बदलने का रास्ता भी बताता है। हमें यह समझना होगा कि लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबरी से जीने, सीखने और आगे बढ़ने का हक है। जब महिलाएं शिक्षा से जुड़ती हैं, तो सिर्फ उनका नहीं, पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम कभी किसी के सपनों को जेंडर की वजह से नहीं रोकेंगे। हम स्टीरियोटाइप को तोड़ेंगे और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर लड़की लक्ष्मी लकड़ा बन सके, हर राष्ट्र सुंदरी देवी अपने शब्दों में दुनिया बदल सके। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।